हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वेक्टर्स, उसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉलिनियर हैं या तो किसी एंगल के ऊपर हैं वेक्टर्स, ठीक है, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है, वो हमने सीखा था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर आपके कोई दो वेक्टर्स एंगल्स के ऊपर हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो इसमें ऐड हो रहा है दैट इज़ एट सम एंगल विद दिस वेक्टर। ओके, तो ये कोई थीटा एंगल है जो इन दोनों के बीच में है। ओके, तो किस तरह से ऐड करेंगे, तो हमने देखे थे कि दो लॉज होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है किन्हीं दो वेक्टर्स को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू according to this law, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is completely given in the magnitude and direction by the closing side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि अगर आपके कोई दो वेक्टर्स हैं, वो ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। देखो, ये आपका फर्स्ट वेक्टर इस तरह से था, ठीक है, ये इसका टेल है, इसका हेड है, और सेकंड वेक्टर को भी सेकंड वेक्टर के टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। इस तरह से हमारा एडिशन होता है। तो इस तरह से आपका सेकंड वेक्टर है। तो बोले कि इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड बताएगी, ठीक है। जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी। ओके, और वो क्या होगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। बोलने का मतलब देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर, इसका टेल हेड इस तरफ था, ठीक है, इसका देखो टेल हेड यहाँ पे है, इसका हेड, ठीक है, सेकंड वेक्टर का। अब ये जो थर्ड होगा, थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, इसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा। देखो, इसका टेल और हेड क्या है, इनके अपोजिट है, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, तो मान लीजिए वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये जो वेक्टर सी होगा, ठीक है, तीसरा वेक्टर है, ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट, ये इन दोनों का जोड़ बताएगा, ठीक है, कि ये ऐड होकर कितना इनका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसी की ही डायरेक्शन आपके जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमने इसी को ही क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। एक हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। ओके, चलिए अब प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रूफ है। तो प्रूफ में हमने क्या किया है, एक यहाँ पर एक फिगर हमने ड्रॉ किया है। तो ये है वेक्टर ए, ठीक है, ये है वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए को ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पी क्यू वेक्टर बी हो गया। ओके, सो दिस इज़ द वेक्टर आर जो कि ट्रायंगल की थर्ड साइड है। ओके, तो ये क्या दे रही है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी हुई है। अब देखो, एक चीज़ आपको देखनी है, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ एंगल है। तो एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जो एंगल है वो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। देखो, कभी भी आपके दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो आपका टेल टू टेल या हेड टू हेड होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट वेक्टर का ये हेड है, ठीक है, और हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे आपके टेल और हेड जुड़े होते हैं वो आपका एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जो एंगल हम बोलेंगे, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वो ये वाला थीटा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे
हेड और टेल दोनों के जुड़े हुए हैं। ओके, जहाँ पे आपके टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़े होंगे वही आपका एंगल माना जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो वेक्टर ओ पी है, ठीक है, वेक्टर ए है, इसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है एन तक। ओके, तो हमने एक्सटेंड कर दिया, तो जब एक्सटेंड किया तो इसको हम टेल बोल सकते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि ये इसकी डायरेक्ट ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, और वेक्टर भी आपका ऐसे है, ठीक है। तो अब हम मान सकते हैं कि आपका टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो दिस इज़ द एंगल थीटा। ओके, तो देखिए हमने थीटा कहाँ पर यहाँ पे किया है, सो दिस इज़ द थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो ठीक है, तो देखिए जैसे ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए का टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो वेक्टर बी हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, तो इसको हम थीटा एंगल बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको आगे कंस्ट्रक्ट किया और आगे की तरफ, तो हमने क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, इतनी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, ये ओ क्यू एन। ओके, कंस्ट्रक्शन करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो क्यू पी एन और एक और राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी एन, जो हमारा क्यू एन डिवाइड बाई पी क्यू है, क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ओके, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। ओके, और पी क्यू किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर। तो इसकी लेंथ जो है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमने बी लिख दी है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या बन गया कि आपका जो क्यू एन है दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, तो फ्रॉम हेयर वी गेट क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें आपका पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो पी एन क्या है, बेस है, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सिमिलरली हमारा जो पी एन होगा वो बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वंस अगेन हमारा जो पी क्यू है वो बी के बराबर है, ठीक है। पी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर। तो अब हम ये जो आपकी एक हमारे पास एक ओ एन क्यू, एक बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, ओ एन क्या है, पूरा बेस है, और क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये लिख दिया हमने। अब आपका जो ओ एन है, ये जो ओ एन है, ये ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन के बराबर है, ठीक है। ओ पी और पी एन को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ओ एन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो ओ एन है इसको ओ पी प्लस पी एन में हमने तोड़कर लिख दिया। ओके, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अब ओ पी किसके बराबर है, ओ पी है ए के बराबर, ठीक है। ओ पी किसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हमने ओ पी की जगह ए लिख दिया है। पी एन हमने बी कॉस थीटा के बराबर अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है। पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर पी एन को बी कॉस थीटा के बराबर लिख दिया, और एन क्यू बी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। मतलब क्यू एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हैं।
ओके, क्योंकि हमें पता है कि ओ पी पी एन और एन क्यू किस किस के बराबर हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। ओके, जस्ट सिंपल है। अब तो देखिए क्या हुआ, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म को आप एक साथ में लिखेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो जब हम आर स्क्वायर के स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा अंडर रूट आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड हैं। ओके, और कॉस थीटा में थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, थीटा क्या था, जिस थीटा वॉज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर, और आर क्या है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमारे पास फाइनली अगर हमने देखना है कि इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर बतानी हो, ठीक है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए बता सकते हैं। देखिए ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर आर के साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, अल्फ़ा। ओके, उस एंगल को क्या बोल दिया हमने, अल्फ़ा। ओके, तो देखिए ये जो अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू हमें पता चल सकती है कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक एक क्या है, एक बड़ी वाली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एंड दिस इज़ अल्फ़ा। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि आपका जो टेन अल्फ़ा है, जो टेन थीटा होता है या टेन अल्फ़ा होता है, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, देखो ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज़ अल्फ़ा एंगल। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, और बेस क्या है आपका, ओ एन। तो हम बोल सकते हैं कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइड बाय ओ एन। ओके, तो ओ एन को आप लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। ठीक है, ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। ठीक है, अब क्यू एन बी साइन थीटा के बराबर है और ओ पी ए के बराबर है और पी एन बी कॉस थीटा के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो टेन अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ओके, तो अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो आपने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्फ़ा जब हम निकाल लेंगे तो टेन वहाँ पे इन्वर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो अल्फ़ा जो एंगल है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और थीटा पता है। ओके, तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था किसके लिए, वैसे तो हम कॉलिनियर वेक्टर को तो हम बड़े आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जो वेक्टर्स आपके किसी एंगल के ऊपर आपके किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वेक्टर आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, ठीक है, टॉर्क हो सकती है, सारे के सारे के हैं ये वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग एंगल के ऊपर लगती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है
तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाला जाता है। आप उनको सिंपली जैसे 5+3 8 नहीं बोल सकते हैं, उसमें आपको अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो कुछ इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है वो आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो वेक्टर्स को जो ऐड किया जाता है वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से किया जाएगा। ओके, आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। ओके, उनका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। फिर आपको हम ट्रायंगल लॉ से उसकी हेल्प लेकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनका रिजल्टेंट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू।